हाँ, सुप्रभात सारे बच्चों। आज जो है तीसरा दिन है इस पाठ का। पहला दिन मैंने आपको इसका कवि परिचय दिया था। एक दिन मैं आपको एक पहला पैराग्राफ पढ़ाया था, पहला पद इनका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का। आज दूसरा पैराग्राफ पढ़ाऊंगा, दूसरा पद पढ़ाऊंगा। तो आइए हम लोग दूसरा पद पढ़ते हैं। निकालिए किताब अपना। हम लोग पिछले क्लास में पहला पद पढ़ा था ये कि राम के द्वारा धनुष भंग हो गया था। उसमें परशुराम जी क्रोधित होकर के आए थे और लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच बातचीत हो रही है, जिसमें कि परशुराम जी क्रोध होकर के कहा कि रे राजा के बालक राजकुमार, तुम जो है काल के अधीन हो गए हो, इसलिए तुम संभल करके नहीं बोल रहे हो, जो शिव के धनुष को तुम धनुया के समान बता रहे हो। तो आज हम लोग दूसरे पद को पढ़ते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव शब धनुष समाना। का क्षति लाभु जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, मुनि बिनु काज करहि कतरोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुनहि सुभाव न मोरा। बालकु बोली बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्नी, विपुल बार महि देवन दिन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परुष बिलोकि महीप कुमारा। मातु पितहि जनि शोच बस, करीस महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोरति घोर। तो अभी आपने पहला क्या है, ये सब क्या है, चौपाई है। क्या है, चौपाई है। और ये क्या है, दोहा है। दोनों में अब जब फिर कभी कक्षा शुरू करेंगे या ग्रामर में पढ़ेंगे तो फिर आप बताएंगे चौपाई किसको कहते हैं, चौपाई क्यों कहेंगे इसको, और दोहा क्यों कहेंगे, दोहे की क्या खासियत होती है। खास करके इसमें मात्रा का अंतर होता है। चौपाई में 4 पद होते हैं, दोहे में भी 2 ही पद होते हैं, लेकिन 2 पद में भी उसमें 4 पद होते हैं, अलग अलग मात्राएँ होते हैं। 11 13 11 13 जो विषम चरण होते हैं उसमें 13 और इसमें 11 चरण होते हैं, 11 मात्राएँ होती हैं। तो हम लोग बाद में इस पर चर्चा करेंगे। अभी हम लोग इसका अर्थ को देखें। जब उन्होंने कहा कि तुम मारने के योग्य हो तो परशुराम जी के द्वारा, तो उन्होंने लक्ष्मण जी ने कहा हंसते हुए, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लखन हंसते हुए परशुराम जी को कहा, हे देव सुने, यह धनुष समान है। ये सारे जितने भी धनुष हैं हमारे लिए, सभी धनुष एक समान है, मेरे लिए कोई धनुष विशेष नहीं होता। और का क्षति लाभ जनु धनु तोरे, अगर धनुष टूट भी गया, क्षति माने हानि, क्या हानि हुई या लाभ हुआ, जनु धनु तोरे, अगर धनुष टूट गया तो इसमें आपका लाभ या नुकसान क्या हुआ। देखा राम नयन के भोरे, ये तो राम ने उसको नया समझ करके देखा, नया समझा, इसीलिए, परंतु वह उन्हें पता नहीं था कि यह धनुष बहुत पुराना और यह जर्जर है। छुअत टूट रघुपति न दोषु, इसमें भगवान राम का या रघुपति का, रघुकुल के जो स्वामी हैं अर्थात राम, इनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि इन्होंने राम धनुष को नया समझ करके ही उठाया था, लेकिन यह धनुष पुराना होने के कारण से यह टूट गया। इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करहि कत रोषु, हे मुनि अब बिना काम का क्यों क्रोध कर रहे हैं। जब ये बात परशुराम जी को कहा तो परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, तब परशुराम जी बोले चिते परशु की ओरा, रे सट सुनहि सुभाव न मोरा। तब परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले, रे सट, रे मूर्ख, तुम्हारी बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही। सुनहि, सुनने में, सुभाव न मोरा, अच्छा सुंदर भाव मैंने भाता नहीं है, तुम्हारी बातें अच्छी नहीं लग रही, तुम्हारी बातें सुनने में अच्छी नहीं लग रही है। रे मूर्ख, तुम्हारी बातें सुनने में अच्छी नहीं लग रही है। किससे कहा, लक्ष्मण जी से। किसने, परशुराम जी ने। बालकु बोल बधौ नहीं तोई, तो मैं बालक समझ करके
तो मैं वध नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी हत्या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, केवल मुझे केवल मुनि मत समझो, केवल जड़ मुनि, केवल क्योंकि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ, अति कोही, मैं अत्यंत क्रोध करने वाला और बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, ये संसार जानता है, विश्व विदित है, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाशक हूँ, क्षत्रिय कुल को नाश करने वाला हूँ, ये सारा संसार जानता है। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नी, अपने भुजाओं के बल से इस भूमि को राजाओं से विहीन कर दिया मैंने, भूप मैंने राजा, बिनु किन्नी मैंने राजाओं से विहीन कर दिया इस भूमि को। और विपुल बार मही देवन दिन, बहुत बार, अनेकों बार राजाओं से इस धरती को विहीन करके इस धरती को, मही मैंने धरती, मही के जो देवता हैं अर्थात ब्राह्मणों को मैंने बहुत बार इस धरती को ब्राह्मणों को दान कर दी। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, और सहस्र बाहु राजा था जिसकी कहा जाता है सहस्र भुजाओं का बल था उसके अंदर, तो सहस्र बाहु के मैं भुजाओं को मैंने काट डाला था। परसु बिलो की महिप को मारा, और परसे की ओर दिखाते हुए महिप को मारा। हे राजकुमार या हे राजपुत्र, ये राजा के पुत्र लक्ष्मण से कहते हैं, हे राजपुत्र मैंने इसी फरसे से सहस्र बाहु के भुजाओं को मैंने काटा था। और मातु पिता ही जन सोच बस करिस महिष किशोर, माता पिता को विचार करके, सोच करके, तुम्हारे माता पिता को सोच करके हे राजकुमार मैं तुम्हारी हत्या नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो गर्भक के अर्भक दलन, गर्भ में भी जो अर्भक हैं, बच्चे हैं, उसका भी हत्या कर देता, नष्ट हो जाता है। परसु मोर अति घोर, मेरे फरसे की चमक से जो गर्भ में भी बच्चे हैं वो भी मर जाते हैं इसकी चमक से। मेरा फरसा बहुत ही विशाल और धारदार है, इसलिए तुम्हारे माता पिता का चिंता करके ही मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ये दूसरा पैराग्राफ भी पद हो गया, आप समझ गए होंगे, और फिर इसके आगे फिर बात चलेगी नेक्स्ट डे। धन्यवाद।